नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। हमारा जो लास्ट वीडियो थी उसमें है जो हमने प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है जो वह स्टार्ट किए थे। कुछ उपन्यासकार हैं जो हमने उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, जो आगे हमारे कुछ उपन्यासकार रहते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले आते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। ये हैं जो देवेंद्र सत्यार्थी, यह आंचलिक उपन्यासकार हुए हैं। आंचलिक उपन्यास वह होते हैं जिसमें किसी विशेष जनपद, किसी क्षेत्र इत्यादि का है जो जीवन का है जो उसका समग्र चित्रण होता है। यह जो होते हैं आंचलिक उपन्यास, यह ग्रामीण जीवन से संबंधित होते हैं। इसलिए जो देवेंद्र सत्यार्थी हैं इन्होंने है जो आंचलिक उपन्यास ही लिखे हैं। तो चलिए देखते हैं इनके उपन्यास। सबसे पहले आते हैं रथ के पहिए। 1953 में है जो यह लिखा गया था। मध्य प्रदेश के गौड़ जातियों का यथार्थ चित्रण हुआ है इसमें। उसके आगे नेक्स्ट आता है कठपुतली 1954। नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की साधना का चित्रण इसमें हुआ है कठपुतली में। फिर नेक्स्ट इनका उपन्यास आता है ब्रह्मपुत्र। इसमें है जो ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप और दिसांग मुख के निवासियों की संघर्ष कथा है इसमें ब्रह्मपुत्र में। फिर नेक्स्ट उपन्यास आता है इनका कथा कहो उर्वशी। इसमें है जो 1961 इसका रचना काल है। इसमें है जो मूर्तिकार की संवेदना साधना का अंकन किया है। उसके आगे नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार आते हैं शैलेश मटियानी। इनके जो उपन्यास है वह है बोरीबली से बोरीबंदर तक। इसमें है जो बम्बई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन चित्रण किया गया है। बम्बई जिसको हम आजकल मुंबई के नाम से जानते हैं, उसकी है जो आधुनिक यांत्रिक जीवन का है जो चित्रण किया गया है। वह कैसी है जो बम्बई की ज़िंदगी होती है भागदौड़ वाली, उसकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आता है कबूतर खाना। इसमें भी है जो बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले मध्य वर्गीय लोगों का वर्णन किया गया है कबूतर खाना में। फिर नेक्स्ट आता है किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960। फिर आता है हौलदार 1960। इसमें है जो अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का वर्णन किया गया है हौलदार में। फिर नेक्स्ट इनका उपन्यास आता है चौथी मुट्ठी 1962। फिर है कोई अजनबी नहीं 1966। इसमें है जो पहाड़ी स्त्री रमारती की भटकन एवं मनोव्यथा का अंकन किया गया है कोई अजनबी नहीं में। फिर आता है दो बूंद जल दो दुखों का एक सुख 1966 में है ये भी। फिर आता है भागे हुए लोग 1966। इसमें है जो धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण हुआ है। इसके आगे नेक्स्ट हमारे आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का है जो इनकी रचना सबसे पहला इनका उपन्यास आता है झरोखे। इसमें है जो आर्य समाजी मध्य वर्गीय परिवार का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है कड़ियाँ 1970। इसमें दाम्पत्य जीवन की कटुरता और स्त्री की असहाय स्थिति का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट रचना आती है इनकी तमस। इसमें है जो भारत विभाजन और सांप्रदायिकता का है जो वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आती है मैया दास की माड़ी। फिर नीलू नीलिमा नीलोफर। भीष्म साहनी के बाद नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार आते हैं मोहन राकेश। इनकी रचना है सबसे पहला इनका जो उपन्यास है वह है अंधेरे बंद कमरे 1961 में। इसमें है जो दिल्ली के अभिजातीय वर्गीय हरवंश और नीलिमा के दाम्पत्य जीवन वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है ना आने वाला कल 1968। एक पहाड़ी प्रदेश के मिशनरी स्कूल के अध्यापक का चित्रण हुआ है ना आने वाला कल। फिर आता है अंतराल 1972 में। तो ये मोहन राकेश द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। इसके आगे नेक्स्ट आता है फंडीश्वर नाथ रेणु। ये भी जो हुए हैं आंचलिक उपन्यासकार ही हुए हैं। इनका जो सबसे पहला आता है उपन्यास वह है मैला आंचल 1954 में है ये। इसमें है जो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा बताई गई है। कई बार ऐसे पूछा भी जाता है कि किस उपन्यास का है जो संबंध किस गांव से है।
तो जो मैला आंचल उपन्यास है इसका है जो संबंध मेरीगंज नामक गांव से है। फिर नेक्स्ट आता है परती परिकथा। इसमें भी है जो पूर्णिया जिले के प्राणपुर गांव की कथा है। फिर आता है दीर्घ तपा 1963 में है जो। फिर नेक्स्ट है जुलूस। इसमें है जो पूर्वी पाकिस्तान से आए पूर्णिया जिले में शरणार्थियों की समस्या का चित्रण किया गया है जुलूस उपन्यास में। नेक्स्ट आता है इनका कितने चौराहे 1966 में है जो यह रचना। इसमें है जो बालक एवं मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट उपन्यास आता है इनका पलटू बाबू रोड। इसमें भी है जो पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार के चारित्रिक जीवन की कहानी है। लास्ट इनका आता है उपन्यास राम रतन राय 1971 में है। यह जो है अपूर्ण उपन्यास है फंडीश्वर नाथ रेणु जी का। फिर इनके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं रामदर्श मिश्र। ये भी जो हुए हैं आंचलिक उपन्यासकार हुए हैं। इनके उपन्यास देख लेते हैं। सबसे पहले इनके आते हैं पानी के प्राचीर 1961 में। इसमें है जो गोरखपुर जिले के पंडरपुरवा गांव के किसानों के जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया है। पांडेपुरवा गांव के। फिर नेक्स्ट आता है जल टूटता हुआ। इसमें है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ वर्णन है। नेक्स्ट आता है बीच का समय 1970। इसमें है जो अनमेल विवाह की त्रासदी तनाव का वर्णन किया गया है। इसके बाद है सूखता हुआ तालाब 1972। इसमें है जो नैतिक रूढ़ियों के बंधन में जकड़े हुए गांव का चित्रण है। फिर है अपने लोग गोरखपुर की कस्बाई एवं ग्रामीण जीवन का मिश्रित वर्णन है। उसके आगे आता है रात का सफ़र 1976। फिर आता है आकाश की छत। इसमें है जो बाढ़ की है जो विभीषिका से घिरे मनुष्य की मानसिकता का अंकन किया गया है आकाश की छत में। फिर आता है बिना दरवाजे का मकान। इसमें नायिका दीपा के जीवन संघर्ष और अपराज्य जिजीविषा का अंकन किया गया है। फिर लास्ट इनका आता है उपन्यास दूसरा घर। ये रामदशरथ मिश्र के उपन्यास हैं। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं हिमांशु जोशी। ये भी जो हैं आंचलिक उपन्यासकार ही हुए हैं। इनका सबसे पहला है महासागर। महासागर में है जो अंडमान निकोबार द्वीप की है जो आदिवासी लड़के की कथा दर्शाई गई है। फिर नेक्स्ट आता है अरण्य। इसमें पहाड़ी जीवन की है जो पहाड़ी जीवन की व्यथा कथा कही गई है। फिर नेक्स्ट आता है समय साक्षी है। उसके आगे है तुम्हारे लिए। फिर है सूरज। इनके बाद आते हैं यशपाल, हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार। ये हैं जो प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा पर लिखे हैं। इन्होंने अपने जितने भी उपन्यास है इसमें जो प्रगतिवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा देखने को मिलती है। तो इनका जो सबसे पहला उपन्यास है वह है दादा कामरेड 1941 में है जो। इसमें है जो क्रांतिकारियों की गतिविधियों का है जो विश्वसनीय वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है देशद्रोही। सन 1930 से 1942 तक की राजनीतिक स्थिति का अंकन हुआ है देशद्रोही में। फिर इसके आगे है दिव्या 1945। यह है जो एक ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। फिर नेक्स्ट आता है पार्टी कामरेड 1946। इसमें है जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन है। नेक्स्ट आता है मनुष्य के रूप अमिता, ऐतिहासिक उपन्यास है ये भी। फिर आता है झूठा सच। झूठा सच उपन्यास है जो 2 भागों में है। प्रथम भाग है इसमें जिसमें है जो राष्ट्र विभाजन एवं त्रासदी का वर्णन है। वहीं दूसरा भाग है जो उसमें है जो स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी निर्माण में बुद्धिजीवियों की जो है भूमिका का वर्णन किया गया है। झूठा सच इनका बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट उपन्यास है। इसके आगे नेक्स्ट आता है 12 घंटे। फिर आता है अप्सरा
का श्राप, ये एक ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास है। फिर आता है क्यों फंसे, ये है जो इसमें काम संबंधों का निर्बाध आज़ादी का चित्रण किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट उपन्यासकार हैं हमारे काशीनाथ सिंह, ये भी हैं जो प्रगतिवादी उपन्यासकार हुए हैं। इनके इस प्रकार से हैं, सबसे पहला इनका उपन्यास है काशी का 80। इसमें है जो काशी की सभ्यता एवं संस्कृति का सजीव वर्णन हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है अपना मोर्चा 1972, इसमें है जो छात्र आंदोलन का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट इनका आता है उपन्यास महुआ चरित्र, 2011 में यह लिखा गया था। इसमें है जो कथा नायिका महुआ की मानसिक स्थिति का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार आते हैं विशंभर नाथ उपाध्याय, ये हैं जो मार्क्सवाद कथाकार हुए हैं विशंभर नाथ उपाध्याय। इनके उपन्यास देखते हैं। सबसे पहले आता है रीच, इनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। इसमें है जो रीच को प्रतीक बनाकर समाज के शोषक वर्ग का है जो अंकन किया गया है। नेक्स्ट आता है पक्षाधर, इसमें है जो वामपंथी आक्रोश का चित्रण है। फिर आता है जाग मच्छंदर गोरख आया। उसके आगे नेक्स्ट है दूसरा भूतनाथ, 1985 में यह लिखा गया। एक जनहितैषी लड़ाकू पत्रकार का है जो चित्रण किया गया है। फिर आता है जोगी मत जा। नेक्स्ट है कठपुतली, 1992 में लिखा गया। फिर आता है विश्व बाहु परशुराम, इसमें है जो परशुराम के जीवन चरित्र पर केंद्रित यह उपन्यास लिखा गया है। लास्ट में इनका उपन्यास आता है प्रतिशोध, 1998 में लिखा गया था। इसमें है जो देश में व्यापक भ्रष्टाचार, उपभोक्तावाद, बेईमानी आदि का चित्रण हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल। इनका जो सर्वप्रथम उपन्यास है वह है सूनी घाटी का सूरज, 1957 में लिखा गया। इसमें है जो प्रतिभाशाली उच्च वर्गीय निर्धन छात्र की संघर्ष गाथा है। फिर नेक्स्ट आता है अज्ञातवास। फिर राग दरबारी है जो हमारे सिलेबस में भी दिया गया है इनका उपन्यास। इसमें है जो शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है, शिवपालगंज की। फिर आता है सीमाएं टूटती हैं, यह एक अपराध एवं रोमांस मिश्रित कहानी है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है मकान, ये श्रीलाल शुक्ल जी के लिखे गए उपन्यास हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं राही मासूम रजा द्वारा लिखे गए उपन्यास। इसमें सबसे पहला आता है आधा गांव, 1966 में यह लिखा गया था। इसमें है जो गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आधा गांव का संबंध है जो आधा गांव जो है उपन्यास, उसमें है जो किस गांव की है जो कहानी बताई गई है, तो ये है गंगोली गांव। नेक्स्ट आता है टोपी शुक्ला, ये है जो इसमें हिंदू मुस्लिम संबंधों की समस्या का चित्रण किया गया है टोपी शुक्ला में। फिर नेक्स्ट आता है हिम्मत जौनपुरी, इसमें है जो गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है। फिर नेक्स्ट आता है ओस की बूंद, ये भी है जो हिंदू मुस्लिम के धार्मिक उन्माद का वर्णन हुआ है। फिर है दिल एक सादा कागज, 1973। फिर सीन, फिर कटरा बी आरजू, इसमें है जो इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की है जो कहानी वर्णित है कटरा बी आरजू में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, इनका एक उपन्यास है गुनाहों का देवता। इसमें है जो भावुक प्रेम की करुणामय कहानी है यह। उसके बाद नेक्स्ट इनका उपन्यास आता है सूरज का सातवां घोड़ा। इसके बाद लास्ट में हमारे जो उपन्यासकार आते हैं वह है मार्कंडे। इनके जो उपन्यास है वह है सबसे पहले इनका है सेमल का फूल। फिर नेक्स्ट आता है अग्नि बीज, इनका उपन्यास जो है ये 1981 में लिखा गया था। इसमें है जो गांधीवादी विचारधारा के बिखराव और अग्नि बीज के रूप में क्रांतिकारी युवा चेतना का अंकन किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रेमचंदोत्तर उपन्यास
और उनके इस युग के जो कई उपन्यासकार हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में है जो हम कुछ जो महिला उपन्यासकार हैं उनके द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है उनके बारे में पढ़ेंगे और दलित उपन्यासों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की उम्मीद करती हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।